अब हम चलते हैं कि टेराफॉर्म का हमने देख लिया। टेराफॉर्म एग्जैक्टली इंस्टॉल कैसे होता है, इसके ऊपर और क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। एक बात याद रखना, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, इसी तरह टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन भी मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ। ज्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद से ना करवाऊं, ना खुद से जो है कोड लिखूं, हम डॉक्यूमेंटेशन को यूज करें और डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके ही हम आगे सारी चीजें क्रिएट करें। टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टेराफॉर्म हाशिकॉर्प ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक कॉरपोरेशन, एक कह सकते हैं कि अ, जो इसको होल्ड करती है, यानी कि टेराफॉर्म हाशिकॉर्प का टूल है। हाशिकॉर्प के और भी हैं टूल्स, जिनमें से एक टूल जो है वो टेराफॉर्म है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर टेराफॉर्म के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की एक लैंग्वेज यूज होती है। इसमें टेराफॉर्म के लिए एक लैंग्वेज है जो कि यूज होती है फॉर क्रिएटिंग और कोडिंग ऑल द रिसोर्सेज। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे हम कोड करेंगे, तो वो लैंग्वेज का नाम है HCL, हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ मिल जाएगा। ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो एक बात और याद रखना, कि जिस तरह मैंने आप लोग को मोटिवेट करने के लिए बार बार ये बात शुरू में भी की थी, अपने कोर्स के स्टार्ट में भी की थी, ये दरमियान में भी करता रहा और अभी भी करूंगा, कि हमारा, मैं खुद भी कोई डेवलपर नहीं, मुझे भी कोई बहुत ज्यादा हाई फाई किस्म की डेवलपमेंट नहीं आती। लेकिन चीज ये है कि ये वो ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि इजी हैं कंपैरेटिवली, कि अगर मैं ये कहूंगा C++ या सी लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन करो तो ऑब्वियसली ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। डॉक्यूमेंटेशन से आपने चीजें पकड़नी है, बने बनाए मॉड्यूल्स आपने पकड़ने हैं, उनमें छोटी छोटी चेंजेस करनी है, और उसके बाद फिर आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ सबसे पहले लेके गया हूँ, कि अगर नहीं भी लैंग्वेज आती तो ये आपके लिए कोई ब्लॉकर नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसकी हर चीज क्लाउड पे यहाँ पर अवेलेबल है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है, आपने उसको यूज करना है और ऑब्वियसली उससे आप जो है वो अपना काम चला सकते हैं। एक टेराफॉर्म में और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी के लिए, वो ये है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। टेराफॉर्म के अंदर बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे पास क्लाउड के अंदर कौन कौन से प्रोवाइडर्स जो हैं वो सपोर्ट करता है टेराफॉर्म। प्रोवाइडर जिस तरह AWS एक प्रोवाइडर होगा टेराफॉर्म के लिए, एज्योर एक प्रोवाइडर होगा, GCP एक प्रोवाइडर होगा, कि यानी कि टेराफॉर्म के थ्रू हम किस किस यानी कि प्रोवाइडर के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ एक पूरी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। एक लिस्ट है, मी जस्ट गेट इट, या मैं गूगल पे लिख लेता हूँ, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स लिस्ट। तो आपके पास यहाँ पर प्रोवाइडर्स आ जाएंगे। ओके, अच्छा, ये वाले वो प्रोवाइडर्स हैं जिसमें देखें आप, आपके पास AWS भी दिखा रहा है, एज़्योर भी दिखा रहा है, GCP भी दिखा रहा है, क्यूबरनेटीज, अलीबाबा, ओरेकल क्लाउड, और भी बहुत सारे, एक्टिव डायरेक्टरी एज़्योर की, एज़्योर स्टैक्स हैं, DNS हैं, हेल्म है, हर चीज जो है वो यहाँ पर मेंशन है, जो जिनको ये सपोर्ट करता है। कुछ और पार्टनर प्रोवाइडर्स भी हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी 80 पेजेस हैं, आप जिसको पढ़ लो, तकरीबन ऑलमोस्ट 4000 प्रोवाइडर्स यहाँ पर मेंशन है। तो इसीलिए आप लोग के यूज के अकॉर्डिंगली है। मैंने एज्योर के ऊपर किया हुआ है टेराफॉर्म के थ्रू काम, मैंने AWS पे किया है, GCP पे बहुत ज्यादा नहीं किया, बट इनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। क्यूबरनेटिस में बताया कि मैंने बहुत ज्यादा, हमने मॉड्यूल्स क्रिएट नहीं किए, यूज केस ऐसा बना नहीं, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम डॉकर भी, कंटेनर्स भी इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो चीज ये कि आपके ऊपर, जैसे मैं अगर यहाँ पर कंटेनर्स का फिल्टर लगाऊं तो यहाँ पर आपको ये देखिए मिल जाएंगे कि डॉकर लेस, और भी उसके अलावा इन्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर आगे पास। कुछ ओपन प्रोवाइडर भी, कम्युनिटी प्रोवाइडर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने डॉकर के कंटेनर्स किए हैं लॉन्च इसके थ्रू, लेकिन बात वैसी प्रैक्टिस के लिए किए थे। एनीवेज, अब प्रोवाइडर की अगली जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर मैंने AWS क्लाउड के ऊपर चीज़ें क्रिएट करनी है तो मैं एक सिंपल क्या करूंगा, मैं AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाऊंगा। यहाँ पर आपको AWS की डॉक्यूमेंटेशन में इस पे क्लिक करने पे आपको इसकी रिपॉजिटरी मिलेगी गिटहब पे, और आपको सारे तकरीबन AWS की जो सपोर्टेड सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब के बने बनाए मॉड्यूल भी मिल जाएंगी, बनी बनाई एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, कि अगर आपको ये प्रोवाइडर यूज करना है तो इसीलिए हम
इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर बने बनाए एडब्ल्यूएस के मॉड्यूल्स अवेलेबल है। मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है, ये भी बल्कि इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि टेराफॉर्म मॉड्यूल्स क्या होता है। तो एडब्ल्यूएस टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स ये चीज होती है कि जो बनी बनाए हमारे पास कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं कि जिनको हम यूज करके अपने रिसोर्सिस को प्रोविजन कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं वीपीसी मुझे बनाना है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं खुद से सारा कोड लिखूं और मैं उसके अंदर अपनी मर्जी की चेंजेस करूं और फिर उसको लॉन्च करूं, और दूसरा ये कि मुझे कोड की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एडब्ल्यूएस के बने बनाए मॉड्यूल्स को गेट करूं और उसके बाद उन मॉड्यूल्स के अंदर से अपने वैल्यूज डिफाइन करके अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लूं। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी होती है कि हम अपने मॉड्यूल्स खुद भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने उस अपने क्लाइंट के लिए तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 सर्विसेज के मॉड्यूल्स खुद से लिखे थे। वो मॉड्यूल लिखने का बेनिफिट ये है कि अभी भी क्लाइंट जो है वो यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, उसने मेरे वो मॉड्यूल्स यूज करने, कॉल करने और उनसे अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने जब भी करने। ठीक है। एक और इंट्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, टेराफॉर्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि टेराफॉर्म क्योंकि ओपन सोर्स हमारे पास टूल है एक, हम उसको यूज कर सकते हैं। टेराफॉर्म के थ्रू हम किसी एक क्लाउड पे डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर मुझे एडब्ल्यूएस क्लाउड पे करने हैं मैं कर सकता हूं, अगर मुझे एज्योर पे करने हैं मैं कर सकता हूं, मुझे जीसीपी पे करने हैं मैं उन पे भी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया था फॉर एग्जांपल फॉर स्पेसिफिक रीजन, लाइक कि आपने यूएस के या किसी, चले मैं कहता हूँ लंदन रीजन है उसके लिए आपने ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए। आपकी कंपनी कहती है कि हमें अपने यही रिसोर्सेज जो है वो फ्रैंकफर्ट रीजन के लिए भी करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको वही जो कोड है, ठीक है, आपने जो वही कोड है, आपने जो सॉरी आपने जो यही यूज किया हुआ है क्या नाम है रिसोर्सेज आप यहाँ क्रिएट करोगे। आपने ये सपोज दैट कि आयरलैंड रीजन है या आपके पास जो है लंदन रीजन है, आपने जो कोड भी लॉन्च किया हुआ है आप वो लंदन में भी क्रिएट कर सकते हो, आप पेरिस में भी क्रिएट कर सकते हो, जहां जो भी यहाँ पर अवेलेबल है ना आप वहां पर जाके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यानी कि आपने वही कोड पकड़ना है, यहाँ पर जो आपने कोड यानी कि यूज किया है उन्हीं उसी कोड को पकड़ के उसमें अगर कुछ आपने स्लाइड चेंजेस करनी है, लाइक आपने अपना रीजन का नाम यहाँ पर लिखना है, तो आप वहां पर अपने रीजन का नाम दे दोगे और उसके बाद उसको प्रोविजन करोगे तो आपके यही रिसोर्सेज जो लंदन रीजन में चल रहे थे वही आपके रिसोर्सेज जो हैं वो फ्रैंकफर्ट में चलने लग जाएंगे। अगर आपको आयरलैंड में करने हैं आयरलैंड में भी कर सकते हो, पेरिस में करने, जिस भी रीजन में करने हैं वहां पर जो है इसको लॉन्च कर सकते हो। तो बेनिफिट ये होता है कि आपको मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पर प्रोविजन भी करते हैं, रिसोर्सेज भी चला के देखते हैं कुछ, ताकि आपको आइडिया तो हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि भाई ये कितना ईजी है। हम एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको ज्यादातर इसलिए डॉक्यूमेंटेशन रेकमेंड करूंगा, ना कि कोई रट्टे वाली चीजें कि आप खुद से कोड लिखो। ठीक है।